आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। खबरों के आगाज से कब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पड़ोसी रियासतों की गाड़ियों को दाखिले से सख्ती से रोका जाए, सिर्फ सामान की गाड़ियों और लारियों को दाखिले की इजाजत दी जाए। सालूरा चेक पोस्ट के दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर की हिदायत। अनाज का आखिरी बीज तक खरीदने का दावा करने वाली रियासती हुकूमत अब खामोश क्यों है? अनाज की खरीदारी में टाल मटोल क्यों? कांग्रेस के एहतजाजी जलसे में कायदीन ने सवाल उठाए। ईद की शॉपिंग के लिए बाजार की भीड़ न बने, वरना कल कोरोना के आंकड़े मुसलमानों के सर थोपे जाएंगे। शॉपिंग की बजाय गरीबों की मदद करें, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की अपील। एक माह से ज्यादा अरसा हुआ अहमदपुरा कॉलोनी में नाले और कलवट की तामीर की गई। गंदा मलबा अब भी सड़क पर पड़ा हुआ है। कोरोना वबा के चलते हुए बल्दी हुकाम की लापरवाही पर उठते हुए सवाल। एक रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। जिले कलेक्टर ने सालूरा चेक पोस्ट का दौरा किया और वहां ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी मुसाफिर बरदार गाड़ी को तेलंगाना में दाखिले की इजाजत न दी जाए। सिर्फ सामान लाने वाली गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी जाए। सख्ती से अहकामात पर अमल करने की उन्होंने हिदायत दी। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज बोधन के सालूरा चेक पोस्ट का दौरा किया और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद का ये चेक पोस्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है। महाराष्ट्र से तेलंगाना को जोड़ने वाले इस चेक पोस्ट की इंतहाई अहमियत है। जिले कलेक्टर ने यहाँ के ओहदेदारों से गुफ्तगू की। इस मौके पर इनके हमरा आरडीओ बोधन गोपीराम नायक, एसीपी जयपाल रेड्डी, तहसीलदार गफ्फार मियां, सीआई रूरल शाकिर अली, डिप्टी डीएम एंड एचओ विद्या और एसआई रूरल अहमद के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जिले कलेक्टर ने चेक पोस्ट पर सख्ती से हिदायत दी कि किसी को भी महाराष्ट्र से तेलंगाना में दाखिल होने की खत्ती इजाजत न दे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सामान लाने वाली गाड़ियों को भी चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दे। मुसाफिरीन की गाड़ियां कहीं की भी हो, इनको दाखिले से सख्ती से रोक दिया जाए। उन्होंने कहा, हालात सख्त है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। इस मामले में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। ईद की शॉपिंग के लिए हुजूम की शक्ल में जमा ना हो, वरना कल को कोरोना के तमाम आंकड़े तुम्हारे सर पर थोपे जा सकते हैं। शॉपिंग की बजाय अपने इन भाइयों की मदद करें जो हालात का शिकार है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की अपील। जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा निजामाबाद मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने आमतुल मुस्लिमीन से दर्दमंदाना अपील की कि वो बाजार में खरीदारी से इज्तिनाब करें और कहीं भी भीड़ की शक्ल में इकट्ठा न हो। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में तमाम रास्तों को खोल दिया गया है। इम्कान है कि रमजान मुबारक के पेश नज़र बाजारों को भी खोलने की इजाज़त दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर खरीदारी के लिए लोगों की खरीदारों का हजूम दुकानों पर जमा होगा और अगर खुदा न खास्ता कोरोना के असरात जाहिर होंगे तो फिर इल्जामात मुसलमानों की इसी भीड़ पर आयद कर दिया जाएंगे जो खरीदारी के बाजारों में जमा होगी और फिर एक नए बहाने से मुस्लिम तबके को बदनाम करने और उसकी किरदार कशी करने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी और मुल्क में मुनाफरत के माहौल को गर्म कर दिया जाएगा। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा है कि हम भीड़ की शक्ल में जमा होने की कोशिश न करें। हालात संगीन है और हमारे कई गरीब और मजदूर पेशा भाई शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कई घरों में फाका कशी की सूरत हाल है। लिहाजा बेहतर है कि हम शॉपिंग करने या हजूम की शक्ल में जमा होने के बजाय इस साल सादगी से
ईद मना लें और अपनी शॉपिंग की रकम से अपने गरीब मुस्तहिक भाइयों की मदद करें। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने दर्दमंदाना अपील की कि मुस्लिम तबके को बदनामी से बचाने के लिए हत्तल मकदूर शॉपिंग से गुरेज किया जाए। शहरियान निज़ामाबाद और मुसलमानान निज़ामाबाद से हम ये अपील करना चाहते हैं कि मौजूदा हालात में चूँकि बहुत सारी पाबंदियां हमारे ऊपर से ख़त्म कर दी गई हैं, महलों के अंदर से रास्तों को बहाल कर दिया गया है, तो इसका कोई गलत मतलब समझकर कहीं हम लोग घरों से बाहर और रमज़ान की ख़रीदी या शॉपिंग मॉल्स या कपड़ों की दुकानों या जूते चप्पल की दुकानों पर कहीं भीड़ भाड़ न लगा दें। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम न करें जिससे ये कोरोना वायरस का इल्ज़ाम मुसलमानों के सर पर आए, या इस कोरोना वायरस की वबा को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हम लोगों ने घरों के अंदर रह कर के इसकी रोकथाम के लिए हिफाजती तदाबीर पर हम लोगों ने अमल किया। महकमे सेहत की जानिब से और पुलिस अमले की तरफ से जो कुछ हिदायतें दी जाती रही उसको हमने फॉलो किया और अपनाया, लेकिन इसके बाद भी हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। आपस में समाजी दूरी भी रखना है और सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रखना है और एक दूसरे को ज़्यादा टच होना भी नहीं है। जाहिर बात है, जब हम ख़रीदी के लिए जाएंगे मार्केट में और बाज़ार में तो 1 से 4 आदमी आएंगे वहाँ पर, तो हम ताजिरों से अपील करना चाहते हैं कि वो अपनी दुकानों को अभी न खोलें, और जो लोग ख़रीदार हैं उनसे भी हम अपील और गुजारिश करना चाहते हैं कि इस आने वाली ईद को सीधी सादी किसानों ने फसल 45 दिन कबल काटी थी, मगर अब तक इसकी खरीदारी में टाल मटोल किया जा रहा है। फसलों बिलखुसूस धान के खराब होने का खदशा, कांटे के मौके पर भी फी कुंटल 5 से 6 किलो का किसानों को नुकसान। कांग्रेस के एहतजाजी इजलास से कायदीन का खिताब। जिला कांग्रेस का एक अहम इजलास कांग्रेस भवन निजामाबाद में सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें किसान खेल मोर्चा के रियासती सदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु और सदर जिला अगलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू ने भी शिरकत की। इस इजलास में किसानों के मसाइल को लेकर रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया गया। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने किसानों की फसलों के एक एक बीज को खरीदने का दावा किया था, मगर अब फसल को कटे हुए 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन अनाज की खरीदी की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। गैर मौसमी बारिश के खदशात हैं और धान खुले में पड़े हुए हैं, जिससे किसानों के फसलों के तबाह होने का खदशा लाहक है। ताहिर बिन हमदान ने बताया कि किसानों को फी कुंटल 5 से 6 किलो का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकारी मराकिज पर धान की खरीदारी के मौके पर तोल में कमी पेशी की जा रही है और थैले का वजन भी निकाला जा रहा है। यहाँ 2 से 3 किलो का फर्क वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है, जबकि राइस मिलों में भी तोल में जबरदस्त कमी की जा रही है और ताखीर की वजह से भी धान तर्क हो जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेज रफ्तार अनाज की खरीदी को यकीनी बनाए, बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। आने वाला है, धान हो मकई हो, जो आज अनाज आया वो अनाज को हम हुकूमत के तरफ से किसान को कोई भी तकलीफ ना देते हुए आखिरी 1 किलो तक भी हो हम खरीदने के लिए तैयार है बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब का बयान, मैं उनके बयान पे उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बयान देने के बाद आज तेलंगाना में जो अनाज बिका है धान मकई, उसका क्या सिस्टम चल रहा है, हुकूमत का क्या सिस्टम है। आज जो अनाज हुकूमत खरीद रही, वो खरीदा हुआ जो अनाज है 1 क्विंटल के पीछे तकरीबन 6 किलो से लेकर 10 किलो तक किसान को नुकसान हो रहा। क्योंकि मैं एक किसान हूँ, मैं चैलेंज से कहना चाह रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं जो राइस मिल को मेरा अनाज गया, मैं कितना अनाज भेजा हूँ, कितना अनाज वहाँ पर उनको धर्म कांटे पे आया और मुझे कितने पैसे आ रहे हैं। ये मैं चैलेंज से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ निज़ामाबाद ज़िले के होदेदार जो भी है, ज़िले के ज़िम्मेदार होदेदार इसके ऊपर तवज्जो करे, इसके ऊपर नज़र रखे। ఎమ్మెల్యేలు కానీ పాలనా యంత్రాంగం కానీ
ఎన్ని ఫిర్యాదులు చేసినా, రైతుల పక్షాన ఎన్ని విన్నపాలు చేసినా వాళ్ళు పట్టించుకున్న పాపన కూడా లేదు. కేవలం రైతాంగాన్ని మభ్యపెట్టడానికి అటు ముఖ్యమంత్రి కానీ ఇటు జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రి కానీ ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నారు. 100కు 100 ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తారు, కానీ అది ఆచరణలో శూన్యంగా కనిపిస్తుంది. ఒక పక్క ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుందని చెప్తూనే మరొక పక్క తీవ్రమైన ఇబ్బందుల్ని రైతాంగాన్ని కల్పించడంలో ప్రభుత్వం సఫలీకృతమైంది. मेहनतकश तबका गुज़िश्ता कई दिनों से बेरोजगार था। रमजान मुबारक में ये तबका मुख्तलिफ कारोबारों से जुड़ गया। इनके पास से जरूर खरीदी करे, ये इनकी मदद करने के बराबर है। ये लोग इज्जत से अपने अफराद खानदान को पालना चाहते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हर तरफ भूख और फाका कशी का माहौल बना हुआ है। इस दरमियान बाज अहले खैर हज़रात और फलाही तंजीमें सरगर्म हुई और गुरबा में खाने की तकसीम के अलावा राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद गरीब तबके को कुछ हद तक राहत नसीब हुई। मगर अब भी बहुत से लोग माली मुश्किलात का शिकार हैं। इनका गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। ये वो लोग हैं जो रोजाना कहीं ना कहीं मुलाजिमत करके या फिर छोटा मोटा कारोबार करते हुए अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। ये मेहनत कश तबका अब बिल्कुल बेरोजगार और बेयार और मददगार हो गया है। इस दरमियान रमजान मुबारक की तशरीफ आवरी हुई और फिर बहुत से लोग ठेला बंडियों पर फल तरकारी और दीगर सामान फरोख्त करते नजर आ रहे हैं। और आपको सुनकर हैरत होगी कि इनमें बेशुमार लोग फल या तरकारी के व्यापारी नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के दिगर काम करके गुजारा करने वाले लोग हैं। लेकिन इज्जत से अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को पालने की ख्वाहिश लिए ये लोग अब इस कारोबार से जुड़ चुके हैं। ये इज्जतदार लोग हैं जो मांगना नहीं चाहते, बल्कि मेहनत करके अपने अफराद खानदान को पालने की ख्वाहिश रखते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इनसे फल तरकारी और दीगर सामान जरूर खरीदें। ये ना देखें कि सामान महंगा है या फिर सस्ता। यहाँ महंगाई जरूर होगी क्योंकि इनकी खरीदी भी महंगी है। लिहाजा महंगाई पर तवज्जो दिए बगैर इनकी मदद की खातिर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इनसे ज्यादा फल तरकारी और दीगर सामान जरूर खरीदें। ड्रेन और कलवट की तामीर के लिए अहमदपुरा कॉलोनी में नाले को खोदकर उसका गंदा मलबा सड़क पर फेंक दिया गया है। इस दरमियान कोरोना वबा का खतरा लाख हुआ। इस संगीन हालत में भी ये मलबा हटाया नहीं गया। ये सेहतआमा से खिलवाड़ है। अहमदपुरा कॉलोनी में हाल ही में स्ट्रीम वाटर ड्रेन की तामीर अमल में लाई गई और उसकी अहम सड़क पर एक कलवट भी तामीर किया गया। इस कलवट की तामीर को 1 माह से ज्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन यहाँ अभी तक मलबा नहीं हटाया गया। अहमदपुरा कॉलोनी में इब्राहिम कॉम्प्लेक्स के करीब नाले और कलवट की तामीर अमल में लाई गई थी और नाले की खुदाई से निकलने वाले गंदे मलबे को वहीं पर फेंक दिया गया था। इसको 1 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है। इस दरमियान लॉकडाउन नाफिज किया गया क्योंकि कोरोना वायरस के खतरात लाक थे। अहमदपुरा कॉलोनी दीगर इलाकों के साथ साथ रेड जोन करार दी गई थी। जरूरत थी कि यहाँ पर सेहत आमा के लिए बड़े पैमाने पर सफाई की जाती और अद्वियात का छिड़काव किया जाता, मगर मामला बरक्स निकला। नाले की खुदाई के बाद नाले से निकलने वाली गंदी मिट्टी और पत्थरों के ढेर को वहीं पर छोड़ दिया गया। ये इंतहाई संगीन लापरवाही है और सेहत आमा से खुला खिलवाड़ है। इसके अलावा नाले की खुदाई के दौरान निकाले गए पाइप और दीगर मलबा भी यूं ही छोड़ दिया गया।
तवील अरसे से मलबे और दिगर टूटे फूटे सामान को साफ न करना एक फाश गलती है। इस सिलसिले में गुत्तेदार के साथ साथ बल्दी अमला भी कसूरवार है। महकूमा बल्दिया जो कोरोना वबा के दौरान आवाम को सफाई फराहम करने का बुलंदबांग दावा रखता है, वो यहाँ पर चूक गया। गफलत का यह आलम है कि अब्दुलमाबाद भी ये मलबा अब भी इसी जगह ढेर की शक्ल में पड़ा हुआ है। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। आरमूर MLA जीवन रेड्डी एक इंसान दोस्त सेकुलर कायद माह सियाम के पेश नजर सैकड़ों गरीब मुसलमानों में उन्होंने राशन पैकेजेस तकसीम किए। हम इनसे दिली से तशक्कुर करते हैं। पंडित पवन और उस्मान अली हजरमी का बयान। आरमूर अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी के दफ्तर पर एक अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से दिली ज़ारे तशक्कुर किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया के शोहर पंडित पवन ने कहा कि MLA जीवन रेड्डी एक हमदर्द और इंसान दोस्त कायद है। रमजान मुबारक के पेश नजर उन्होंने हल्के असम्बली आरमूर के गरीब मुस्लिम भाइयों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई और इनको रमजान और ईद की खुशियां फराहम करने की कोशिश की। इस अजलास में TRS कायद उस्मान अली हजरमी ने खिताब करते हुए कहा कि ये आरमूर की आवाम की खुशकिस्मती है कि इनको जीवन रेड्डी जैसा हमदर्द MLA नसीब हुआ। उन्होंने रमजान की अहमियत को महसूस करते हुए गरीब मुसलमानों में राशन पैकेजेस तकसीम करवाए और लॉकडाउन के दौरान आरमूर के 4 मुकामात पर खाने की तकसीम का नज्म किया। उन्होंने कहा कि हम MLA जीवन रेड्डी से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। इस इजलास में मोहम्मद कलीम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद रियाज के अलावा TRS कायद समीर अहमद, फरहत और दीगर मौजूद थे। దానికి సంబంధించి వారికి శ్రీమతి గవర్నమెంట్ రేవంత్ గారికి కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు మేము చాలా గర్విస్తున్నాము. ఇట్లాంటి డైనమిక్ MLA ఆరోగ్య జీవన MLA మాకు ఉండడం. ఎవరైనా సరే పేదవారు ఉంటే నేను వారికి తప్పకుండా ఇస్తాను. ఈ కిట్లే కాకుండా మీ మర్కజ్ కమిటీకి ఇంకెవరైనా ఉంటే చెప్పండి, నేను నా తరఫున వారికి అందిస్తాను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మీ మర్కజ్ కమిటీ వారు ఇంకా ఎన్నో చెప్పండి, వారికి ఇస్తామని ఇంకో మరి జీవన్ రెడ్డి గారి తరఫున మీ మర్కజ్ కమిటీ నేను చెప్తున్నాను. नवीपेट में महकमा तालीम के ओहदेदार और असातिज़ा की जानिब से अनादातलम प्रोग्राम जिले एजुकेशन ऑफिसर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हालात अबतर हो चुके हैं। इन हालात में ये प्रोग्राम अहमियत का हामिल है। नवीपेट मंडल मुस्तखर पर अनादातलम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिले एजुकेशन ऑफिसर जनार्दन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि जिले कलेक्टर की हिदायत पर जिले के तमाम मंडलों में निजामाबाद अनादातलम प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। आज नंदीपेट में एमईओ सदर मुदरिसीन और असातिज़ा की जानिब से गणेश सेवा दल के ताउन से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और 100 गरीब अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में गणेश सेवा दल के कैद अरुण कुमार शास्त्री के अलावा दीगर ने शिरकत की। डीईओ ने इनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि लॉकडाउन की इस संगीन सूरत हाल में ये प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि बेशुमार लोग भूख व फाका कशी का शिकार है। అన్నదాతలం ప్రోగ్రాం కింద దాదాపు 15 రోజుల నుంచి అన్ని మండలాల్లో అన్నదాతల కార్యక్రమం మా ఎంఈఓల ద్వారా, ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా, మా ఉపాధ్యాయుల ద్వారా వివిధ దాతలు వ్యక్తుల సహకారంతో నిర్విఘ్నంగా నడుస్తూ వస్తున్నది. అందులో భాగంగా ఈరోజు నవీపేటలో గణపతి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో 100 మందికి మా ఎంఈఓ గారైన గణేశ్వరరావు గారు వారి టీచర్ల బృంద సహాయంతో మా డిస్పెచెస్ నవీపేట పాఠశాలలో అన్నం వండించి ఈ నవీపేటలోని టవర్ దగ్గర ఉన్న బీదలకి పంచడం జరిగింది। मकई और धान की फसल कटकर 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत इस फसल को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रही है। तेलंगाना जना समिति के तुलबा कायद का इल्जाम। उन्होंने किसानों के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और फौरी मसले की एकसुई का मुतालबा किया। निर्मल जिले के हल्के असम्बली मुधल के मौजे रूवी में किसानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की कटी हुई मकई और धान की फौरी खरीदी के इक़दाम करे। किसानों के मुताबिक इनकी फसल को कटे हुए 45 दिन के लगभग हो चुके हैं और इनकी फसल खुले में पड़ी हुई है और उसमें कीड़ पकड़ने के खदशात लाहक है। लिहाजा जल्द अज जल्द इस फसल को खरीद कर हुकूमत किसानों को खसारे से बचाए। इस मौके पर तेलंगाना जना समिति की तुलबा तंजीम के रियासती सदर सरदार विनोद कुमार ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मकई और धान की फसल को कटे हुए 45 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत इन अजनास की खरीदी में पीछे हट रही है, जबकि किसानों की फसलें सरकारी मराकिज पर खुले में पड़ी हुई है। इनका कोई पुरसार हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ज़राई मजदूर दस्तयाब नहीं थे, लिहाजा मशीनों के जरिए कटवाई करवाई गई, जो कि काफी महंगी साबित हुई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसान दोस्त होने के बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन अब जब किसान मसाइल का शिकार है तो हुकूमत मदद करती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द किसानों के अजनास को खरीदते हुए किसानों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए जाए, क्योंकि जून में नई फसलें लगानी होती है, जिसके लिए किसानों के पास पैसे नहीं है। तेलंगाना जना समिति के रियासती सदर ने मकई की कीमत 2100 रुपये और धान की कीमत 2000 रुपये फ्राहम करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर रियासत गिर सतह पर किसानों के साथ एहतजाज का इंतबाह दिया। इस एहतजाज में किसानों की बड़ी तादाद शरीक थी। మక్క మరియు వరి పంటను అత్యధిక స్థాయిలో దిగుబడి చేసిన పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. మాకు ఒకవైపు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మిషన్లు రాక మరియు మిషన్లకు అత్యధిక రేటుతో తీసుకొచ్చి ఈరోజు పంటలను కోసి ఈరోజు కళ్ళాల పేరుతో ఈరోజు సేకరించి పెట్టిన పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. 45 రోజుల నుంచి మక్కలు కావచ్చు మరియు వరి కావచ్చు తీసుకొచ్చి కుప్పలుగా పెడితే ఈరోజు చెదలు పట్టిపోయే పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రైతు బాంధవులను రైతులకు నేనే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పుకుంటాడు. నిత్యం కాలం ఇట్లాంటి మాటలు చెప్పి కాలం వెల్లదీయడం సరిపోయిన తప్పితే ఇంకోటి రైతులకు వీళ్ళతో లబ్ధి చేకూరింది ఏమీ లేదు. రైతులకు మద్దతు ధర లేదు, వరికి లేదు, మరియు మక్కకు కూడా మద్దతు ధర లేకపోవడం చాలా సిగ్గుచేటు. ఖచ్చితంగా మక్కకు 2100 మరియు వరికి 2000 రూపాయల మద్దతు ధరను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలా, మరియు అలాగే బోనస్ని ఇవ్వాలా. ఈ బోనస్ని ఇస్తూనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ధరను కేటాయిస్తూనే మరోవైపు సత్వరమే పండించిన పంటను వెంటనే కొనాలా. ఒకవైపు రైతు కష్టపడి ఆరుగాలం కష్టపడి పంటను పండించి ఈరోజు కుప్పలుగా వేస్తే ఈరోజు పురుగులు చెదలు పడిపోయే పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर।
दूसरी रियासतों के अफराद की वापसी की राहें हमवार। इनको एक ऐप के जरिए मरबूत किया जाएगा और ट्रेन के जरिए इनकी वापसी यकीनी बनाई जाएगी। वक्त, तारीख और ट्रेन का नंबर और बर्थ नंबर सब तफसीलात मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। तेलंगाना पुलिस की जानिब से बताया गया कि दूसरी रियासतों के बेशुमार अफराद अपने वतन वापस होना चाहते हैं, लिहाजा मरकजी हुकूमत इनके आदाद व शुमार तलब कर रही है। लिहाजा रियासती हुकूमत की हिदायत पर तेलंगाना पुलिस दूसरी रियासतों के अफराद के आदाद व शुमार जमा कर रही है। तमाम पुलिस स्टेशनों के जरिए इनका इंदराज किया जा रहा है और इन अफराद का आधार कार्ड या दूसरा शनाख्ती कार्ड लेने के साथ साथ इनका मोबाइल नंबर भी ले रही है और इनको एक खुसूसी कोड नंबर दिया जा रहा है। जो अफराद अपनी रियासतों को वापस होना चाहते हैं, इनके लिए ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। इनके मोबाइल पर ट्रेन की रवानगी की तारीख, वक्त और बर्थ नंबर भेज दिया जाएगा। इस तरह इनकी वापसी यकीनी होगी और इनसे कोई रकम किराए के जिम्मन में नहीं ली जाएगी। ये बहुत लोगों दूसरे स्टेट से, इम्पोर्टेंटली बिहार, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहुत लोग आके हैदराबाद में काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों में कंस्ट्रक्शन फील्ड में है और थोड़ा लोगों होटल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। ये लॉकडाउन होने से उन लोगों का होम सिकनेस भी बढ़े और यहाँ काम बंद होने से घर पहुँचेंगे बोल के बहुत लोगों वापस जाने के चक्कर में है। अभी उन लोगों को घर पहुँचाने के वास्ते और स्वास्थ्य पहुँचाने के वास्ते तेलंगाना गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिलैक्सेशन दिया है उससे मुताबिक एक ऐप डेवलप करे। ये ऐप हर पुलिस स्टेशन में 5-6 जवानों को लिंक दे चुका है। वो लिंक से उनका टैब या सेलफोन से जो लेबर जहाँ रुके वहाँ ही जाके उन लोगों का एनरोलमेंट कर। 1000 के लगभग दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले लेबर सड़कों पर उतर पड़े। उन्होंने पैदल वतन वापस जाने की जिद की। पुलिस ने इनको समझा बुझाकर इनके ठिकानों पर भेजा और मुमकिना इमदाद का तयख्खुन दिया। कल रात अचानक ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले करीब 1000 लेबर्स अचानक ही सड़क पर निकल गए और वापसी के अज़ाइम का इजहार करने लगे। जू पार्क से बहादुरपुरा चौराहे तक ये लेबर फैले हुए थे जो पैदल अपने वतन वापसी के लिए बजिद थे, मगर पुलिस ने इनको रोक दिया। इत्तला मिलते ही एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार, एडिशनल डीसीपी सैयद रफीक, टास्क फोर्स डीसीपी चक्रवर्ती के अलावा दीगर कई आला पुलिस ओहदेदार भी मौके पर पहुंचे और इन लेबरों से गुफ्तगू की और इनकी वापसी के इक़दाम करने का तयख्खुन दिया और समझा बुझाकर इनको आरटीसी बसों के जरिए इनके ठिकानों पर रवाना कर दिया गया। लेबरों का कहना है कि इनको मुख्तलिफ बहानों से टाला जा रहा है, जबकि हैदराबाद में रहना इनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। पुलिस ने मुमकिना इमदाद का तयख्खुन दिया। और फिर एसपी साहब आए, तो एसपी साहब को कहना है 15 दिन, 4 दिन तो प्रोसेस में लगेगा, उसके बाद 10 से 15 दिन तुम लोग को भेजा जाएगा। तब तक तुम लोग इधर काम करो। मैंने मजदूर है, वो बुड़बक है, जो बोल दिया वो चलो भाई से इधर चलो तो चलो, ये कहना है। प्रशासन को भी कहना है और कंपनी का भी कहना है। बाकी तो देखिए रहे फिर क्या नतीजा हो रहा है। एक ही बार नहीं चलता ना छोटू, एक ही बार पूरा नहीं चलता ना, नहीं चलता, थोड़ा अलग अलग करके बिछाते ना। हाँ, एक ही सर थोड़ा डिसेंट करके नहीं चल रहे हैं हम लोग, दूर दूर करके डिसेंट। नहीं पूरा को एक ही बार नहीं बिछा सकते ना, पूरा को अलग अलग थोड़ा थोड़ा बिछा सकते ना। नहीं सर, उसको सिस्टम बताते तब ना, वो भी तो सिस्टम नहीं है ना। सिस्टम है, सब कागज पत्र चाप के करेंगे नहीं, तुम लोग जाना है, काम पर जाना है, ये करना है, वो करना है, जबरदस्ती हम लोग काम नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के खौफनाक खतरात के बावजूद पुलिस मुलाजिमीन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। तेलंगाना सेवक तंजीम के सदर मोहम्मद रियाज का बयान। उन्होंने पुलिस मुलाजिम में सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स की तकसीम की। तेलंगाना सेवक नामी तंजीम की जानिब से साउथ जोन हैदराबाद के पुलिस स्टेशनों में सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्कों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। तेलंगाना सेवक तंजीम के सदर मोहम्मद रियाज ने कहा कि कोरोना वायरस से महकमा पुलिस कड़ा मुकाबला कर रहा है। पुलिस मुलाजमीन अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन पुलिस मुलाजमीन को सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्कों की शदीद जरूरत है।
इस जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने पुलिस स्टेशनों में तकसीम का फैसला लिया और आज कंचनबाग पुलिस स्टेशन के मुलाजिमीन में सैनिटाइजर्स, मास्क और ग्लव्स की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद रियाज ने कहा कि जो पुलिस मुलाजिमीन हमारे तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। महकमा पुलिस की जानिब से मोहम्मद रियाज की जबरदस्त सताइश की गई। पीएस में आया हूँ सैनिटाइज़र और मास्क जो सोना देने के लिए। मैं देख रहा हूँ पुलिस भी जो सोना आवाम के लिए बहुत काम कर रही है और लोग भी अपनी जान का, लोग को भी कोरोना वायरस का लोग को भी धोखा है जान का, मगर फिर भी लोग हमारे लिए, आवाम के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। मैं देखा हूँ इन लोग को सैनिटाइजर्स और मास्क भी ज़रूरत है, इसलिए मैं लेके कंचनबाग पीएस में हूँ। मैं తెలంగాణ సేవకు సంబంధించి ప్రయాసాలు మిగతా వారి యొక్క వాలంటీర్స్ మరి మీడియా మిత్రులు అందరూ ఇక్కడ కంచన్బాగ్ పోలీసులు ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఫీల్డ్లో పనిచేస్తుంటే మా యొక్క సిబ్బందికి వారి తరపు నుంచి మరి యొక్క ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి కొందరు మాస్కులు అదేవిధంగా శానిటైజర్లు మా సిబ్బందికి ఇచ్చారు. ఇది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ విధంగా తెలంగాణ సేవ కూడా చాలామందికి ఈ విధంగా హెల్ప్ చేస్తూ పబ్లిక్కి, పోలీస్ సిబ్బందికి మరి ఇతర సిబ్బంది అందరికీ ఈ విధంగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। पड़ोसी रियासतों की गाड़ियों को दाखिले से सख्ती से रोका जाए, सिर्फ सामान की गाड़ियों और लारियों को दाखिले की इजाजत दी जाए। सालूरा चेक पोस्ट के दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर की हिदायत। अनाज का आखिरी बीज तक खरीदने का दावा करने वाली रियासती हुकूमत अब खामोश क्यों है? अनाज की खरीदारी में टाल मटोल क्यों? कांग्रेस के एहतजाजी जलसे में कायदीन ने सवाल उठाए। ईद की शॉपिंग के लिए बाजार की भीड़ न बने, वरना कल कोरोना के आंकड़े मुसलमानों के सर थोपे जाएंगे। शॉपिंग की बजाय गरीबों की मदद करें, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर की अपील। एक माह से ज्यादा अरसा हुआ अहमदपुरा कॉलोनी में नाले और कलवट की तामीर की गई। गंदा मलबा अब भी सड़क पर पड़ा हुआ है। कोरोना वबा के चलते हुए बल्दी हुकाम की लापरवाही पर उठते हुए सवाल। एक रिपोर्ट। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।